बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जन्नत ऐशो आराम की एक ऐसी जगह है जो ईमान वालों को उनके अमल के सिले में अल्लाह ताला की तरफ से अता की जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आँख ने देखी और ना उसकी खूबियों को किसी कान ने सुना। उसकी दीवारें चांदी की ईंटों और मुशक के गारे से बनी हुई हैं। उसकी एक ईंट सोने की और एक गारे की है। ज़मीन ज़ाफ़रान की है। कंक्रीट की जगह मोती और याकूत लगे हुए हैं। जन्नत में 100 दर्जे हैं। हर दर्जे की चौड़ाई इतनी है जितनी आसमान से ज़मीन तक। जन्नत में बेशुमार नेमतें होंगी। मेवे, फल, दूध, शराब जन्नतियों को दिए जाएंगे। इरशाद बारी ताला है, इन मेवों में खजूर और अनार हैं। जन्नती खूबसूरत लिबास में मलबूस होंगे जो दुनिया में किसी ने तसव्वुर भी ना किए होंगे। हज़रत अबू सईद और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतियों से पुकारने वाला पुकार कर कहेगा, तुम तंदुरुस्त रहोगे, तुम जिंदा रहोगे, कभी ना मरोगे, तुम जवान रहोगे, कभी बूढ़े ना होगे। जन्नत एक ऐसी जगह है जिसे दुनियावी मिसाल से समझना और इसकी खसूसियत को बयान करना मुश्किल है। जन्नत की हूरें नीची नज़रों वाली, बड़ी बड़ी काली आंखों वाली होंगी। अल्लाह ताला इनके चेहरों को नूर से रोशन करेगा और इनको रेशम और नूर से बने हुए लिबास पहनाएगा। जन्नत की हूर को अल्लाह ने पाँव की उंगलियों से टखनों तक ज़ाफ़रान से बनाया है, सीने से गर्दन तक चमकदार अंबर से और गर्दन से सर तक का हिस्सा सफ़ेद कफूर से बनाया है। हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है, जन्नत में एक दरख्त बैदख है जिसके नीचे से हूरें उगती हैं और खूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत करती हैं। अगर जन्नत की हूरें ज़मीन की तरफ झांक लें तो ज़मीन से आसमान तक तमाम जहान रोशन हो जाएं। जन्नत के कपड़े नूर से बने हुए हैं। जन्नत की हूर का लहंगा जब वो चलेगी तो वो 3 मील के दायरे में घूमेगा। जन्नत की हूर को देखने से जी नहीं भरेगा। हर लम्हे इसका हुस्न बढ़ता ही जाएगा। जन्नत में 4 दरिया हैं। एक दरिया पानी का, दूसरा दरिया दूध का, तीसरा दरिया शराब का और चौथा दरिया शहद का है। इनमें से नहरें निकलकर हर एक के महल में जा रही होंगी। इस नहर का एक किनारा मोती का और दूसरा किनारा याकूत का है। वहाँ शराब नहायत ही लजीज होगी जिससे ना तो सर दर्द होगा और ना ही वो बहकेंगे। जन्नत में जन्नतियों को लजीज खाने दिए जाएंगे। जो भी चाहेंगे उनके सामने हाजिर हो जाएगा। अगर किसी परिंदे को देखकर उनका गोश्त खाने को दिल करे तो फ़ौरन भुना हुआ उनके सामने हाजिर हो जाएगा। जब जन्नती खाना खाएंगे तो खुशबूदार डकार आएगा। उसी वक़्त सारा खाना हज़म हो जाएगा। हर जन्नती के पास 100 खिदमतगार खड़े होंगे। उनके एक हाथ में सोने का प्याला और दूसरे हाथ में चांदी का प्याला होगा। हर प्याले में नई नई किस्म की नेमत होगी और लज्जत में कोई कमी ना होगी। पहला ग्रोह जो जन्नत में जाएगा उनके चेहरे ऐसे रोशन होंगे जैसे 14वीं रात का चाँद हो और दूसरा ग्रोह ऐसे होगा जैसे रोशन सितारा। जन्नत में जाने के 1 हफ्ते बाद अल्लाह ताला अपना दीदार कराएंगे। सुभान अल्लाह। हज़रत सईद रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, एक दिन उनकी मुलाकात हज़रत अबू हुरैरा से हुई जिस पर हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, मैं दुआ करता हूँ कि जिस तरह मदीने के दरबार में हमारी मुलाकात हुई इसी तरह जन्नत के बाज़ार में भी अल्लाह ताला हमको मिलाए। इस पर हज़रत सईद रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, क्या जन्नत में भी बाज़ार होगा? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, हाँ, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जन्नती अपने अमाल के हिसाब से जन्नत में जाएंगे। फिर इन्हें जुमा के दिन इजाज़त होगी कि वो उस दिन अपने परवरदिगार की ज़ियारत करें और अल्लाह ताला जन्नतियों को दीदार कराएगा। अल्लाह ताला जन्नतियों को दीदार कराने के लिए जन्नत के बड़े बाग में जलवा फर होंगे। उस बाग में मुख्तलिफ दर्जे के मिंबर होंगे। नूर के मिंबर, मोतियों के मिंबर, याकूत के मिंबर, सोने चांदी के मिंबर होंगे जिन पर जन्नती जिस दर्जे का होगा उस पर बैठेगा। जो जन्नती कम दर्जे के मिंबर पर बैठेगा उसको एहसास तक ना होगा कि दूसरे मिंबर पर बैठे हुए जन्नती उससे अफजल हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, या रसूलल्लाह, क्या हम अपने परवरदिगार को उस दिन देख सकेंगे?
تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً کیا تم دن میں سورج اور 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی شبہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا ہرگز نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح اس دن اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہ ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائے گا، اپنی زیارت کرائے گا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، مرحبا صادقین۔ جنتی جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم نے آپ کو دیکھے بنا ہی سجدہ کیا، آج ہم نے آپ کو دیکھا ہے تو ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، جاؤ جاؤ، میں نے سجدے معاف کر دیے، وہاں تم غلام تھے، میں مالک تھا، وہاں تمہارے ذمے میری عبادت تھی، اب تم مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، مہمانوں سے کام نہیں لیا جاتا، جاؤ موج میلا کرو۔ اللہ کی ایک VIP جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس۔ اللہ نے باقی جنتیں بنائیں کن اور جنت الفردوس کو اپنے دستے قدرت سے تخلیق کیا۔ سبحان اللہ، کیا چیز بنائی ہوگی یہ میرے اللہ نے۔ تو اللہ نے کہا، اے جنت، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتا، نہ مرد نہ عورت، سخی جائیں گے، سخی جائیں گے۔ اس پر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔